दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो तारीख़ इंसानियत के सुनहरे और अजीम तरीन अबवाब में से एक है। आज हम बताएंगे एक ऐसे नबी और बादशाह का वाक़या जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन की बादशाहत भी अता फरमाई और आसमानों की वही का शरफ भी। एक ऐसी हस्ती जिनकी शान, इख्तियार और अजमत का तसव्वुर करते ही दिल लरज़ उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को ज़मीन की बादशाहत भी मिल जाए और आसमानों की वही भी, तो उसकी शान कैसी होगी? क्या वाकई हुआ उसके हुक्म से चल सकती है? क्या जिन्नात, परिंदे और जानवर उसके दरबार में हाजिर हो सकते हैं? और क्या सूरज भी उसकी दुआ पर ठहर सकता है? आज की इस गुफ्तगू में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अजीम नबी और बादशाह की दास्तान की तरफ जिन्हें अल्लाह ताला ने वो अजमत अता फरमाई जो ना उनसे पहले किसी को नसीब हुई और ना उनके बाद किसी को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। इस वीडियो में हम जानेंगे मलका बिल्कीस के साथ उस हैरत अंगेज सफर का वाकया, उड़ने वाले तख्त और समंदर के बीच मौजूद पुरअसरार जजीरे का जिक्र, पंखों वाले घोड़ों का अजीब व गरीब राज, जिन्नात के बादशाह और शमदून की चालाकी, असर की नमाज और सूरज के रुक जाने का ईमान अफरोज मंजर, और फिर तकदीर के मौजू पर एक ताकतवर जिन की सरकशी और उसका इबरतनाक अंजाम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह अल्लाह की कुदरत, नबूवत की अजमत, इबादत की अहमियत और तकदीर की हकीकत का ऐसा सबक है जो दिलों को झंझोड़ देता है। तो आइए शुरू करते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये ईमान अफरोज दास्तान। नाजरीन, बाज रिवायात में बयान किया जाता है कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुशान शाही तख्त पर तशरीफ फरमा थे। दरबार अपनी पूरी शान व शौकत के साथ सजा हुआ था कि इसी असना में मलका बिल्कीस निहायत वक़ार और अदब के साथ हाजिर हुईं। उन्होंने निहायत एहतराम से अर्ज किया, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी कुदरत अता फरमाई है कि आप अपने तख्त के जरिए हवा के दोष पर सवार होकर लम्हों में दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाते हैं। फिर निहायत आजिज़ी के साथ उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, अगर आप इजाज़त मरहमत फरमाएं तो मैं भी इस मुबारक सफ़र में शरीक होना चाहती हूँ ताकि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात देख सकूं और अपनी आँखों से अल्लाह ताला की कुदरत की अजायबात, उसकी तख्लीक की वुसअत और कायनात के हैरत अंगेज मनाजिर का मुशाहिदा कर सकूं। यकीनन ये तजुर्बा मेरी जिंदगी के लिए बाइसे बरकत होगा। मलका की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चंद लम्हे खामोश रहे, गोया किसी हिकमत पर गौर फरमा रहे हों। फिर मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला की मशीयत हुई तो तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। उसके बाद दोनों उस अजीम तख्त पर जलवा अफरोज हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुआ को हुक्म दिया, ए हुआ, हमें उस मकाम तक ले चल जहां अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत का सबसे हुसीन जलवा मौजूद हो। ये फरमान सादिर होते ही हुआ ने निहायत नरमी और वक़ार के साथ तख्त को बुलंद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो तख्त फजा में बुलंद होकर बावकार अंदाज में आगे बढ़ने लगा। सफर के दौरान वो वसी और अरीज समंदर के ऊपर से भी गुजरे। कुछ ही देर बाद दूर अफक पर एक साथ दिलकश मंजर जाहिर हुआ कि मलका बिल्कीस हैरत में डूब गईं। समंदर की बेपाया वुसअत के दरमियान एक निहायत हुसीन और दिलफरेब जजीरा जगमगा रहा था, जिसकी खूबसूरती और नजाकत देखकर आंखें ठहर जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इशारे मुबारक पर हुआ ने निहायत नरमी के साथ उस शानदार तख्त को इसी जजीरे की सरजमीन पर उतार दिया। दोनों इस दिलकश मकाम पर उतरे और कुछ देर तक खामोशी से अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत के हुसीन जलवों को देखते रहे। जब मलका बिल्कीस ने अपने गिरदोपेश नजर दौड़ाई तो उनकी आंखों के सामने हैरत अंगेज मनाजिर बिखरे हुए थे। हर समत रंग बिरंगे परिंदे फजा में महवे परवाज थे। मुख्तलिफ नौ जानवर जजीरे की सरसब्ज जमीन पर आजादाना घूम रहे थे और समंदर की शफाफ लहरों में बेशुमार खूबसूरत मछलियां तैरती दिखाई दे रही थीं। इस बेमिसाल मंजर को देखकर मलका बिल्कीस बेख्तियार बोल उठी, ए परवरदिगारे आलम, तेरी बनाई हुई ये दुनिया कितनी हुसीन है, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते।
अभी उनके ये अल्फाज फजा में गूंज ही रहे थे कि अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाह आसमान की जानिब